सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर ये वेद मंत्र हमारे जीवन में किस प्रकार से दिव्यता हो, किस प्रकार से हम अपने जीवन को संयमित होकर के, मर्यादित होकर के जिएं, ऐसी प्रेरणा, ऐसी शिक्षा हमको यहाँ इन वेद मंत्रों से मिल रही है। पिछली कक्षा में हमने बंधन से दिव्यता के भाव को समझने का प्रयास किया था। 162वें सूक्त के 8वें मंत्र की चर्चा की थी। आज उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हम सदा शुभ कर्मों में ही लगे रहें, कर्म ही हमारे स्वधर्म का मर्म हो। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से हमारी प्रत्येक कार्य प्रणाली में दिव्यता का आधान करके हम इसको कर सकें, ऐसा सामर्थ्य दे। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हम प्रथम इसको लिखते हैं, फिर इसकी चर्चा करते हैं आपके समक्ष। ओम यदश्वस्य यदश्वस्य क्रविशो मक्षिकास मक्षिकाश यद्वास्वरौ। यद्वा स्वरौ स्वधितौ अरिप्तमस्ति। यद्धस्तयोः
यद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेष्वस्तु। ओम यदश्वस्ते कविशो मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्वधितौ अरिप्तमस्ति यद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेष्वस्तु। ओम यदश्वस्य क्रविशो मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति यद्वस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेष्वस्तु। ओम यदश्वस्य क्रविशो मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति यद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेष्वस्तु। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही व्यवहारिक यह मंत्र है। कहा कि यदश्वस्य, जब अश्वस्य सदा कर्मों में व्याप्त रहने वाले इस क्रविशः क्रवि हिंसायाम वासनाओं का संहार करने वाले व्यक्ति के समय को मक्षिका जो धन संचय आशा अर्थात खा लेता है। कहने का आशा है कि इसका बहुत सा समय सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक धन की प्राप्ति में खप जाता है और बचा हुआ समय यत्वा यदि निश्चय से स्वरौ शब्द शास्त्र के अध्ययन में बीतता है। स्वर व्यंजन और ये सारा जो व्याकरण शास्त्र है या शब्द ज्ञान है, शब्द भंडार करना, इसमें समय अध्ययन में बीतता है तथा उससे भी बचे समय में स्वधितौ आत्म तत्व के धारण में रिप्तम अर्थात लिप्तम लगाव अस्ति है। शमितु वासनाओं को शांत करने के लिए इस पुरुष का यत जो हस्तयोः हाथों में कर्मणे हस्तौ विसृष्टौ अर्थात हस्त साध्य कार्यों में लगाव है। मुख्य कार्य को करने के बाद यह किसी उपकार्य में व्यापृत अर्थात जो अन्य कार्य हैं अन्य कार्यों में लगा रहता है। यदि नखेशु छिद्रों जो छिद्र हैं उन छिद्रों में इसका लगाव नहीं हुआ अर्थात यह दोष कर्मों से व्यापृत नहीं होता, दोष युक्त कर्मों में लगाव नहीं रखता, तो सर्वाते वे सब बातें तेरे देवेश्वपी अस्तु दिव्य गुणों को उत्पन्न करने वाली हूँ। खाली होना ही अवगुण है। खाली होना मतलब
खाली मन शैतान का घर कहते हैं। तो इस कारण से न यह खाली होता है और न अवगुणों का आधार बनता है। मंत्र में जो बात कही है कि अनेक प्रकार से जब हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं, कार्यों में लगे रहते हैं, चाहे वह शारीरिक उन्नति का कार्य हो, चाहे धन संचय का कार्य हो, चाहे ज्ञान की वृद्धि का कार्य हो, शब्द शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का अध्ययन अध्यापन हो, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन हो, जब अन्य कार्यों के लिए, अनावश्यक कार्यों के लिए समय नहीं रहेगा, हम इतने व्यस्त रहेंगे शुभ कर्मों में, तो यह मन हमारा अलग अलग जो विषय हैं उधर नहीं भटकेगा, उधर नहीं जाएगा और हम अपने आप को सुंदरता से, दिव्यता से, परिपूर्णता से युक्त कर लेंगे। यदि थोड़ा सा भी अवकाश मिलता है, हम इन कर्मों को, जो वेदोक्त कर्म है, उनको नहीं करते हैं, दिव्य गुणों से देवेष्वपि अस्तु जो कहा, दिव्य गुणों को उत्पन्न यदि करना है तो सतत पुरुषार्थ में लगे रहें। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जो विशेष रूप से इस पर बल देते हैं कि विकल्प रहित संकल्प और उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। एक बार भी जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसमें अश्रद्धा ना हो। अश्रद्धा यदि हमारी मन में एक बार भी दरवाजा खटखटाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न हो जाता है, और संशय आत्मा विनश्यति। जब संशय हुआ किसी कार्य को करने में तो संशय से फिर अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस दृष्टि से हम इन आत्म तत्व के धारण में आत्म विजेता बनने के लिए स्वधितौ अपने आत्म रत रहें, आत्म कल्याण के लिए सदा लगे रहें। इस प्रकार से वासनाओं को शांत करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे कभी भी पतित नहीं होते हैं, कभी भी वह इधर उधर नहीं भटकते हैं। तो हम भी ऐसे परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि हम आवश्यक धन की प्राप्ति में अपने सद्व्यवहार के द्वारा, सद्गुणों के द्वारा, धन के चाहत में, जो धन सच्चा धन है, एक धन संपत्ति तो यहाँ की है, लेकिन जिस धन को हम साथ में ले जा सकें वो धन भी कमाना है, और यहाँ साथ निभा सकें वह धन भी कमाना है। तो धन हमारे लिए साधन का रूप हो, नहीं तो यह साधन के रूप में ना होकर के हमारी बाधा बन जाता है और व्यक्ति फिर विनाश को प्राप्त होता है। अतः वेद मंत्र हमको यह शिक्षा देता है कि शुद्ध धर्मयुक्त कमाई हम करें, धन भी हमारा कैसा हो, पाप से रहित हो। धन जो हम कमाएं उसमें लगे रहें, लेकिन सतत मन को लगाएं अलिप्त भाव से। लिप्त मतलब आसक्ति पूर्वक ना लगाएं उसको। तथा इस प्रकार से जब हम अपने हस्त अर्थात हस्तयोः दोनों हाथों से कर्म करेंगे, हस्त साध्य कार्यों में लगाव होगा, तो हमारे लिए छोटे छोटे जो अवकाश होते हैं छोटे छोटे कार्यों के लिए, उनमें बीच बीच में जो उद्वेग उठते हैं, जो हमारे अंदर के भाव हमको विचलित करने वाले होते हैं, उन भावों से हम कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। भाव तो देख करके, वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को देख करके कुछ ना कुछ भाव तो आता ही आता है, लेकिन विद्वता यही है, यही सजगता और यही अपने उच्च चेतना में जीने का स्वभाव हम बनाते हैं। जब तो एक ही वस्तु को हम बड़ी दिव्यता से देखते हैं, उसको कोई वासना की दृष्टि से देखता है, तो हम जैसी जैसी अपनी दृष्टि दिव्यता से बनेंगे तो वैसी हमारी सृष्टि बनती जाएगी।
एक व्यक्ति उसी में काम देखता है, एक व्यक्ति उसी में राम के दर्शन करता है। तो वासना से युक्त होकर के हम कोई भी कामना ना करें, बल्कि उपासना से हम सदा अपने आप को साध करके रखें। उपासना से हम प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने वाले बने, तो धन की प्राप्ति भी अच्छे साधनों से करें, स्वाध्याय में लगे रहें, ध्यान में लगे रहें, किसी उपयोगी उपकार्य में लगे रहें। और अलग अलग छोटे छोटे जो कार्य बीच बीच में आते हैं, कई इतने लोग दीवाने होते हैं अनावश्यक कार्यों के, कि कितना भी आवश्यक कार्य हो उसको छोड़ करके वो ताश पत्ते ही खेलते रहते हैं और पूरा दिन उनका व्यतीत हो जाता है। वेद बिल्कुल निषेध करता है ऐसे कार्यों को जो हमारे लिए अनुत्पादक कार्य हैं, जो हमारे जीवन को और इस जगत को, अपने कल्याण को और जगत के कल्याण को जो नहीं होने देते हैं, जो बाधक बनते हैं, ऐसे तत्वों से बचना चाहिए। कुछ लोग झगड़ा करते रहते हैं, कुछ लोग अनावश्यक निंदा और स्तुति में लगे रहते हैं, उनका ये स्वभाव बन जाता है। कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसको वो नहीं करते, छोड़ देते, ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और ऐसे वो बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जहां पर निंदा, स्तुति, राग द्वेष की बातें होंगी, चुगली जहां पर होगी, वहां पर दोष दर्शन जहां पर होगा, पर छिद्र दर्शन जहां होगा, उनको उनमें बड़ी रुचि आती है और वो बड़ा रस लेकर के उसको जो है बड़ा महिमा मंडन करते हैं, उसमें अपनी ओर से भी कुछ आहुतियां देते रहते हैं। तो ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव से हमको बचना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष के स्वभाव से बचना चाहिए। इससे हमारा स्वभाव भी खराब होता है, संस्कार खराब होते हैं और लोक में हमारी भी निंदा होती है। लोक में हमको लोग विश्वास पात्र नहीं मानते हैं, हम निंदा के पात्र बन जाते हैं। तो इस दृष्टि से हम इन कार्यों को, जो दोष युक्त कार्य हैं, उन दोष युक्त कर्मों में कभी ना लगे, कभी उनके पास पहुंचे नहीं, कभी उनके पास फटके नहीं, और ये दोष युक्त कर्म हमारे मन में भी कभी ना उत्पन्न हो। ऐसी मनोदशा से, ऐसी मनोभावना से, मनोकामना से हमको आगे बढ़ना चाहिए। यही दिव्य गुणों की प्राप्ति का एक मार्ग है। वरना जो खरपतवार है वो तो अपने आप उगने लगता है। अपने आप अच्छे से अच्छे खेत में, अच्छे से अच्छे किसान के, मेहनती पुरुषार्थी किसान के खेत में भी थोड़ा सा भी यदि उसने प्रमाद किया तो अपने आप उसकी खेत में इतने प्रकार के जो विजातीय तत्व हैं, जो अनावश्यक खरपतवार हैं, फसल को दबाने वाले खरपतवार हैं, वो उग आते हैं और वो समय से नष्ट नहीं करते तो फसल को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम जिस मुख्य कार्य के लिए जन्म लिए हैं, जो हमारा स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है, हम अपने अभ्युदय निश्रेयस की प्राप्ति के लिए, भोग और अपवर्ग के लिए, प्रेय और श्रेय के लिए जो कर्तव्य परमात्मा की ओर से सुनिश्चित किया गया है, और इस संसार में, इस परिवार में जो मेरी भूमिका है, उस भूमिका को बहुत ही सजगता के साथ और पूर्ण पुरुषार्थ के साथ करना चाहिए। चाहे कोई पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, गुरु का, आचार्य का, मित्र का, किसी का भी उत्तरदायित्व, जो उत्तरदायित्व है, उनको बड़ी सादगी के साथ, उत्साह के साथ निर्वहन करने का प्रयास करना चाहिए। और उसी में आनंद है, उसी में आनंद है, और वो कर्तव्य परायणता हमको परमानंद की ओर ले जाती है। सेवा से साधना की ओर हम जाते हैं। सेवा, साधना और सुमिरन, तीन बातों पर विशेष बल दिया जाता है कि सुमिरन करें उस परमपिता परमेश्वर का, और उससे यदि हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, उससे यदि हम भक्ति पूर्वक अपने आप का उत्साहवर्धन करना चाहते हैं, तो इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं। क्योंकि खाली मन शैतान का घर, एक क्षण के लिए भी इसको खाली छोड़ दिया तो ये पता नहीं कहां से कहां लेकर के गिरा देता है जाकर। अतः दोषों से हम बचें, दोष युक्त कर्म ना करें, कभी भी मन में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, दंगा की जो भावना है
वो नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु की भक्ति हो और प्रभु की आज्ञा के पालन में हमारी प्रवृत्ति हो, तब जाकर के इन दोषों से हमारी निवृत्ति होती है। तो पूर्ण प्रवृत्ति में पूर्ण निवृत्ति, पूर्ण निवृत्ति में पूर्ण प्रवृत्ति, अनकंप्लीट नहीं, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग। व्यक्ति, वस्तु और स्थान में हमारी जो अज्ञानता से युक्त जो आसक्ति वो नहीं होनी चाहिए, अज्ञान मूलक जो इच्छाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। हम विवेक पूर्वक इन सभी पदार्थों में जब ऐसा निर्वहन करेंगे तो जीवन हमारा बहुत ही सुंदर बनेगा। इसलिए कहा कि यत्न खेसु, छिद्रों में इसका लगाव नहीं, अर्थात यह दोष युक्त कर्मों में कभी व्यापृत नहीं होता है। सर्वाते, वे सब बातें तेरे देवेश अपि अस्तु, दिव्य गुणों को उत्तम करने वाली हो। खाली होना ही अवगुणों की उत्पत्ति का कारण बनता है, इसलिए खाली न रहें। अच्छा, कुछ लोग फिर ऐसे बोलते हैं कि भरे बैठे हैं, ये हम बहुत दिन से भरे बैठे हैं। तो खाली होने, भरे होने का मतलब यहाँ पर क्या आशय है? आशय ये है कि तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। जो ईश्वर प्रणिधान है उसको हम सदा सर्वदा उसका सुमिरन करते रहें, और जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसके अर्पण करते रहें। तो अर्पण हमारा किया हुआ और हमारा जो समर्पण है, अनकंडीशनल सरेंडर है, उससे हमारे अंदर की दिव्यता सदा बढ़ती रहती है। और यह कार्य कहना सुनना तो होता ही है, लेकिन थोड़ा सा कोई जीना आरंभ कर दे तो जीवन में कितना आनंद है, कितना आनंद है कि बाहर का जो आकर्षण है हमको कभी खींच नहीं सकता है। इसलिए खाली ना बैठें, भरे रहें। भरे मतलब श्रद्धा भाव से भरे रहें, भक्ति भावना से भरे रहें, सेवा भाव से भरे रहें, प्रभु का गुणगान करने की जो इच्छा उससे भरे रहें, इतना करुणा से भरे रहें, सब प्रकार से उन्नति पूर्वक अपने जीवन की समृद्धि, यश, कीर्ति के लिए सदा आगे बढ़ते रहें। और यह जो भाव है देश की भावना से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हम भक्ति भाव से भरे रहें, राष्ट्र प्रेम की भावना से भरे रहें, माता पिता की भक्ति से भरे रहें। तो ये भाव हमारा जब हम भरे रहेंगे तो कोई चीज हमारे अंदर आएगी नहीं। खाली होंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, और पहले से हम भरे हैं, दिव्य गुणों से भरे हैं, तो अशुभ अवगुण हमारे अंदर नहीं आएंगे। ये बात है। और परम पिता के प्यार से भरे रहें। इतना प्यार वो देता है, संसार का कोई भी माई कलाल दे नहीं सकता। इसलिए उसकी भक्ति करें। आज जो हम विघटन देखते हैं, जो आपस में टकरार देखते हैं, जो दीवारें देखते हैं, जो दरार देखते हैं, उसके मूल में क्या है? हम उस परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है तो झूठी श्रद्धा है। श्रद्धा यदि है तो वैसा जीने का प्रयास करें। इसलिए कहा है परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल, अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, लेकिन अचरज ऐसा बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव टकरार नहीं, ऐसे दानी का वो बंदे करता जरा विचार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, किडनी, लीवर, हमारी आंतें, हृदय, पता नहीं कितना कितना यंत्र लगा रखा है। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई आंक सका ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं।
कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का बंदे, माने तू उपकार नहीं, माने तू उपकार नहीं। जलवायु और अग्नि का वह लेता नहीं किराया, जलवायु और अग्नि का वह लेता नहीं किराया। सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा नहीं दरबार कहीं, कोई सिपा सालार नहीं। कर्मों का फल देता सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं, रिश्वत की सरकार नहीं। सूरज चांद सितारों का तो बिजली घर नहीं बना हुआ, पल भर को नहीं देते धोखा, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। ऐसे शिल्पकार का करता ओ नरदेव विचार नहीं, ओ नरदेव विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। तो परिवार को और संसार को सुखी बनाने के लिए वेद की शरण में आना है, वेद की विद्या को घर घर पहुंचाना है, हर स्वभाव में उतारना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।